भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। माँ गीता कृपा करेंगे, अपने गीत के साथ अपने भाव रखेंगे और सद्गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इनके बाद जो है मौलाना दिलशाद भाई कृपा करेंगे। मौलाना दिलशाद भाई। ओम शांति, ओम शांति। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों बहनों, ओम शांति का मतलब है कि जिसने ये कायनात रची है, हम इंसानों को उसकी शरण में ही शांति मिल सकती है। इसके अलावा हमें दुनिया में कहीं शांति नहीं मिल सकती। इस दुनिया में हमें भेजा है उस मालिक ने, सारा संसार रचा है और भेजा है कि जा मेरे पैदा किए हुए इंसान, मैंने तुझे अकल दी है, समझ दी है, तेरे अंदर अपनी रचना को नाप तोल के रचा है। अब दुनिया में जाकर मुझे बिन देखे मेरी खोज कर। अगर तूने मुझे पा लिया तो सब कुछ पा लिया, अगर मुझे खो दिया तो सब कुछ खो दिया। तो मेरे भाइयों, हम दुनिया के अंदर देखते हैं कि कायनात बनी हुई दिखाई दे रही है, बनाने वाला दिखता नहीं है। कहाँ है? कायनात चलती हुई दिखाई दे रही है, चलाने वाला दिखता नहीं है किधर है। तो इससे साबित होता है कि हमारा जो बनाने वाला है उसको ये पसंद है कि हम बिन देखे उसकी खोज करें और हम बिन देखे उसको पहचानें। उसकी दी हुई अकल का सही इस्तेमाल करके हमारे अंदर जो उसकी रची हुई रचना है, जो ईश्वर की हमारे अंदर रची हुई रचना है, जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे अंदर सुकून पैदा कर देता है और जब बुरा काम करते हैं तो बेचैनी पैदा कर देता है। इस रचना के आधार पर हमें पूरी तरह से बुराई से बचकर अच्छाई पर चलकर उसे पाना है। ये हमारा टेस्ट है, ये हमारा इम्तिहान है। इस दुनिया में कोई इंसान हमेशा रहने को नहीं आता, जीवन का समय लेके आता है, मुकद्दर की रोजी लेके आता है और उसको ईश्वर ने आंखें दी देखने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, अकल दी सोचने के लिए। जीवन का समय हर इंसान लेके आया है। अब उसका इम्तिहान है कि कौन सी अकल अपने मालिक को पहचानती है। तो हमें अपने मालिक को पहचानना है। जैसे कि वेदों में भी कहा गया है, जब हम गौर करते हैं, वेदा हमें तम पुरुषम महांतमादित्य वर्णन सामान्यम मंत्रमा भी मंत्र एवं ना तस्य प्रतिमास्ति एकम ब्राह्म द्वितीय नास्ते नैना नास्ते किंचन। भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, जरा सा भी नहीं है। इस पूरे संसार का रचने वाला एक मालिक है। वो हमारे लिए कर्म करने के लिए रोज दिन निकाल देता है। देखो ना कितने बड़े एहसान है उसके, हमारे ऊपर एहसान करता है और जो एहसान करता है हमें उसका एहसान मानना चाहिए। वो जो है हमारे सांस लेने के लिए हवा चला देता है, जमीन में से गल्ले पैदा करता है। ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका कोई प्रतिमा, उसका कोई रूप आकार नहीं है। तो मेरे भाइयों, हमें उसे पहचानना है। जैसे कि कहा गया है, एकम एवद्वितीयम, वह ईश्वर एक ही है बगैर किसी दूसरे के। कुरान मजीद में इसको कहा गया है, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि संसार का सच्चा मालिक अल्लाह ईश्वर एक है और वो यकता है। हर चीज उसके सहारे से कायम है मगर वो किसी के सहारे से कायम नहीं है। हाँ, ईश्वर अल्लाह की कोई शुरुआत नहीं है, वो कहीं से शुरू नहीं होता और ना उसका अंत होता है, ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है। तो इसी चीज से हमें समझना है, अल्लाह समद कहा गया है कि सारा जहान उसके सामने बेबस है, मोहताज है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने अपने पेट से किसी को जना है, जैसे माँ जनती है बच्चे को, और ना वो किसी और से जना गया है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके जैसा पूरे संसार में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार में हर चीज उसकी पैदा की हुई है और वो पैदा करने वाला अकेला है और पैदा करने वाले के सामने पैदा की हुई चीज हर प्रकार से बेबस और मोहताज होती है। इसीलिए हम संसार के अंदर देखते हैं कि कोई एक शक्ति है जिसकी बादशाहत हर चीज पर छाई हुई है। हमारी जान उसके कब्जे में, जब चाहे जब मौत दे के उठा ले हमें। तो इसलिए हमें उसको पहचानना है
यही हमारा टेस्ट है, वरना फिर हमारा तमाशा बन जाएगा। अगर हमने मालिक को नहीं पहचाना, पूरी कायनात की पब्लिक हुई, प्रलय का दिन हुआ, क़यामत का दिन हुआ, तो वहाँ पर देखा जाएगा किस किस अकल ने अपने मालिक को पहचाना था और कौन दुनिया में अंधा बन के मर गया। तो मेरे भाइयों, हमें ज़रूरत है कि हम सच्चाई को पहचानें, सच्चाई पर गौर करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐ पैगंबर, मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न होना। अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है, बेशक वही तो है बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान। और इससे पहले कि तुम पर अजाब आ वाक़े हो, अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो और उसके फर्माबरदार हो जाओ, वरना बाद में तुमको मदद नहीं मिलेगी। और इससे पहले कि तुम पर नागहां अजाब आ जाए और तुमको खबर भी ना हो, इस निहायत अच्छी किताब की जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारी जानिब नाजिल हुई है, पैरवी करो। ऐसा न हो कि उस वक्त कोई शख्स कहने लगे कि हाय उस कोताही पर अफसोस है जो मैंने अल्लाह का हक मानने में की और मैं तो हंसी ही करता रहा। या ये कहने लगे कि अगर अल्लाह मुझको हिदायत देता तो मैं भी परहेजगारों में होता। या जब अजाब देख ले तो कहने लगे कि अगर मुझे फिर एक दफा दुनिया में जाना हो तो मैं नेकूकारों में हो जाऊं। इरशाद होगा, क्यों नहीं, मेरी आयतें तेरे पास पहुंच गई थी मगर तूने उनको झुटलाया और शेखी में आ गया और तू काफिर बन गया। और ऐ मुखातब, जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बोला, तुम क़यामत के दिन देखोगे कि उनके चेहरे स्याह हो रहे होंगे। क्या तकब्बुर करने वालों का ठिकाना दोज़ख में नहीं है? और हमने लोगों के समझाने के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसालें बयान की हैं ताकि वो नसीहत हासिल करें। ये कुरान अरबी है जिसमें कोई ऐब और इख्तिलाफ नहीं, ताकि वो डर